चलिए अब आपको हम ये दिखा देते हैं कि आखिरकार किस तरीके से, चाहे वो गेमिंग ऐप हो या यूटिलिटी ऐप हो या सोशल मीडिया ऐप है, भारत ने डिजिटल स्ट्राइक पार्ट 2 किस तरीके से अंजाम दी है। ये देखने के लिए अब अपने डिजिटल स्टूडियो आपको लेकर के चलते हैं, जहां पर आप ये जान पाएंगे कि किस तरह से डबल नहीं बल्कि ट्रिपल स्ट्राइक की गई है डिजिटल स्ट्राइक पार्ट 2। और इसमें भी 3 तरीके से हमला किया गया है। जितने भी गेमिंग ऐप हैं, सोशल मीडिया ऐप हैं, यूटिलिटी ऐप, इन तीनों पर ही अलग अलग तरह से बैन लगा दिया गया है, जहां पर चाइनीज हिस्सेदारी है। कौन कौन से हैं? पबजी मोबाइल लाइट, इसके अलावा बाइडू एक्सप्रेस, और इसके अलावा एपीएस सिक्योरिटी यानी, और हाँ फिर से आ जाइए आप, चेंज ओवर करें, राइज ऑफ किंगडम, ये गेमिंग ऐप है। वीचैट वर्क ये आ जाता है उसके बाद सोशल मीडिया ऐप में। इसके अलावा सुपर क्लीन यूटिलिटी ऐप में आता है। फिर इसके अलावा आर्ट ऑफ कॉन्क्वेस्ट, टन डेट, फॉर रियल गैलरी, वॉल्ट, डार्क टैंक्स, किटी लाइव, एपलॉक लाइट, वारपाथ, गवर्नमेंट वीचैट, एमवी मास्टर, गेम ऑफ सुल्तान्स, लिव यू मीट न्यू पीपल, सीना न्यूज, सोल हंटर्स, मिको चैट, ब्यूटी कैमरा, रूल्स ऑफ सर्वाइवर्स, लमार, लव ऑल, ओवर द वर्ल्ड, टेंसेंट वॉच लिस्ट, इन सभी को कर दिया गया है बैन। लेकिन हाँ, इनमें भी जो चीन पर सबसे बड़ा प्रहार किया गया है, ये पबजी का प्रहार है। ये पबजी क्या है? सबसे पहले तो अब आप ये समझ लें, भारत समेत कई देशों में लोकप्रिय एक ऐसा मोबाइल गेम है जिसकी वजह से कई माता पिता बड़े परेशान हैं। भारत में पबजी को आप यकीन नहीं जानेंगे, लगभग 17.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है। पबजी को दक्षिण कोरियाई वीडियो गेम कंपनी ब्लू होल ने डेवलप किया है। अब आप ये कहेंगे कि अगर दक्षिण कोरिया की कंपनी ने डेवलप किया है तो फिर आखिरकार इसे चाइनीज ऐप क्यों मान लेना? अगला जवाब अगली पेज में है। चाइनीज मल्टीनेशनल कंपनी टेंसेंट की पबजी में है हिस्सेदारी, और बच्चों में पबजी की लत से माता पिता बड़े परेशान हैं। आपको याद होगा कि भारत के कई स्टेट्स, कई राज्यों ने पबजी को अस्थायी तौर पर बैन भी कर दिया था। लेकिन हाँ, अब आप ये समझें कि किस कानून के तहत यह बैन किया गया है। यह कानून समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने आईटी एक्ट के तहत एक्शन लिया। मंत्रालय ने एक्शन सेक्शन 69A और आईटी रूल्स 2009 के तहत यह लिया है। डिपार्टमेंट को ऐप से डेटा के दुरुपयोग की कई शिकायतें मिल रही थीं। ये ऐप्स गृह मंत्रालय से जुड़े जो साइबर सेंटर है, इसके स्कैनर पर भी थे। साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने भी ब्लॉक करने की सिफारिश पहले ही कर दी थी, और बहुत बड़े लेवल पर इन ऐप्स के खिलाफ माहौल बना हुआ था। कर्नल शैलेंद्र सिंह, क्या ऐप्स के जरिए चाइना हमारा डेटाबेस लेने की कोशिश कर रहा था? और चीन जिस डेटाबेस के दम पर अपनी टेक्नोलॉजी को विकसित करता है, जिस डेटाबेस के दम पर चीन भारत के खिलाफ जासूसी करता है, क्या यह कहा जाए कि चीन की रीढ़ की हड्डी सीधे तौर पर भारत ने तोड़ दी है डिजिटल स्ट्राइक पार्ट 2 करके? कि डिजिटल स्ट्राइक होना बहुत जरूरी है। देखिए, बड़े लॉजिकली इस चीज को समझना चाहिए। अगर आप किसी भी तरह का डिजिटल ऐप अपने टेलीफोन पर, अपने मोबाइल पर लोड कर रहे हैं, तो वो उस ऐप को पता चल रहा है कि हाँ भाई, कर्नल शैलेंद्र सिंह ने अपने फोन पर डाला है, दैट मीन्स मेरा डाटा उनके पास गया है। अब उस डाटा को ये कहना कि वो इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये गलत बात होगी। हम बात कर रहे हैं कि आपके पास हमारा डाटा है, उस डाटा के जरिए आप मुझे मॉनिटर कर सकते हैं, ये इक्विपमेंट की काबिलियत है। और अगर हमको दिख रहा है कि हमारे देश का डाटा आप अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उसको बैन करना मेरा ना केवल हक है, मेरा कर्तव्य है। मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा। जो आपने बोला कि वो जो 19 कंट्री है, वो मेरे हिसाब से 23 कंट्री है जिनके साथ उसका हर तरह से कहीं ना कहीं बॉर्डर से रिलेटेड डिस्प्यूट है। और उसका तरीका क्या है? देखिए, हमारे देश ने स्टार्ट किया है एक ग्राउंड का ऑफेंसिव कि हम ग्राउंड पर खड़े होकर आपको ये चीजें नहीं करने देंगे। हमें साथ ही साथ करना चाहिए जो सबसे बड़ी, अगर देखा जाए 23 देश मिलकर चाइना को सिर्फ इकोनॉमिकली डैमेज कर दें, अपने आप सारी प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी चाइना को। क्योंकि चाइना एक्चुअली जो इस समय डींगे मार रहा है वो अपनी इकोनॉमी की वजह से मार रहा है। ये 19 या 23 कंट्री
सफर कर रही हैं क्योंकि इन विचारों के पास पैसे का चाइना प्रॉब्लम डीडे है, मान फंड रहा नहीं की है, प्रॉब्लम चाइना की कमर की हड्डी तोड़ने के लिए, चाइना की इकोनॉमिक हड्डी तोड़ने के लिए बहुत जरूरी है कि 23 देशों को साथ में लेकर के आया जाए। कर्नल शैलेंद्र सिंह ने यह बात बोली है। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी भी सुबह सुबह मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, सुबह की सलामी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आपसे मैं आपके हालचाल से कहीं ज्यादा एलएसी का हालचाल जानने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले चीन के दुस्साहस की 4 तस्वीरें दिखानी बेहद जरूरी हैं। 10 मई से लेकर के 31 अगस्त तक यानी 3.5 महीने में ड्रैगन ने 4 बार भारतीय सरहद में किस तरह से घुसपैठ की आप देखें, लेकिन उसे हर बार मुंह की खानी पड़ी है। सबसे पहले बिल्कुल नया हम शुरू करते हैं। 31 अगस्त 2020 जब पेंगोंग के दक्षिणी किनारे पर चीन पहुंचा, ब्लैक टॉप पर हमने कब्जा किया। 29 अगस्त 2020 पेंगोंग झील का ही किनारा, जहां पर हमने ये बता दिया कि दक्षिणी किनारे पर आओगे तो फिर मारे जाओगे। 15 जून 2020 गलवान घाटी में हालांकि हमारे 15 से 20 शहीद हुए, लेकिन हमने 40 से 45 मारे, जिनकी कब्र पहले चीन ने छिपाई, उसके बाद इंडिया न्यूज ने दिखाई। 10 मई 2020 नाथुला दर्रे पर झड़प यानी डोकलाम से बाज नहीं आया था और एकाएक चीन को यह लगने लगा कि कोरोना का क्यों ना फायदा उठा लिया जाए, लेकिन चीन को जवाब देने के लिए भारत की बहुत बड़ी तैयारी। चीन को जवाब देने के लिए भारत की बहुत बड़ी तैयारी। रशिया के साथ 4 सितंबर से मेगा एक्सरसाइज अंजाम दी जाएगी। बंगाल की खाड़ी में यह ज्वाइंट एक्सरसाइज होने वाली है। भारतीय नेवी के साथ रशिया का साझा अभ्यास है। यह तो भारत और रशिया का साझा अभ्यास है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीन का इस बार संहार किया गया है टूटू रेजिमेंट के जरिए? जानना चाहेंगे कि टूटू की वजह से कैसे मरा है ड्रैगन और टूटू से कितना डरा है ड्रैगन? इससे पहले कि मैं विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी के पास में जाऊं, ये टूटू क्या है आप जान लें, और टूटू से क्यों चीन की नींद हराम हो गई है ये भी देखें आप। भारतीय सेना की बहुत ही गोपनीय रेजिमेंट टूटू रेजिमेंट 22 इसकी स्थापना 1962 में की गई, यानी भारत चीन जंग के बाद चीन से लड़ने के लिए यह खुफिया रेजिमेंट तैयार की गई। रॉ के जरिए सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है टूटू रेजिमेंट। यह बहुत बड़ी बात है। टूटू रेजिमेंट को शुरुआती दौर में ट्रेनिंग CIA यानी कि अमेरिका की CIA ने दी। अमेरिकी आर्मी की ग्रीन बैरेट, यह बहुत ही खतरनाक रेजिमेंट अमेरिका की कही जाती है, ग्रीन बैरेट, इसी की तर्ज पर यह ट्रेनिंग दी गई। पूर्व सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग भी टूटू रेजिमेंट की कमान संभाल चुके हैं। पहले तिब्बती भर्ती होते थे, अब गोरखा जवान भी शामिल हैं। टूटू रेजिमेंट, याद रखिएगा, टूटू रेजिमेंट के जवानों को विशेष तौर से गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए ट्रेन किया जाता है, माउंटेन वॉरफेयर के लिए ट्रेन किया जाता है। टूटू रेजिमेंट ने अदम्य साहस का प्रमाण 1971 के बांग्लादेश युद्ध में भी दिया था। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, टूटू से चीन को कितना डरना चाहिए? टूटू का ख्वाब चीन को कितना आना चाहिए? क्योंकि कहते हैं कि जब टूटू का ख्वाब आता है तो चीन बहुत ज्यादा डर जाता है। उसे यह पता है माउंटेन वॉरफेयर में टूटू का मुकाबला नहीं कर पाएगा, उसे यह पता है गुरिल्ला वॉरफेयर में टूटू का मुकाबला नहीं कर पाएगा। और अगर टूटू को उत्तराखंड से मूव कर दिया गया बाकी LAC के अलग अलग हिस्सों पर, तिब्बत की तरफ, पूर्वी लद्दाख की तरफ, तो फिर चीन मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये टूटू चीन का डर क्यों है? देखिए, ऐसा है, टूटू से चीन को डर इसलिए है कि टूटू में सबसे पहले जो आपने अमेरिकन की हेल्प के द्वारा जिसको बनाया था, खंपा ट्राइब्स के लोग लिए थे। तिब्बत से जो खंपा है उनको कहते हैं द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एरियन रेस। आपको उनके बारे में और अलग बताऊंगा, कई चीजें मैं आपको टेलीविजन पे नहीं बता सकता। वो खंपा जो है उनकी ट्रेनिंग हुई थी और एक खंपा वॉरियर के बदन में 4 आदमियों की शक्ति होती है। दे आर सो स्ट्रॉन्ग। और वो उन्होंने उनकी ट्रेनिंग के कारण चाइना ने बड़ी आपत्ति उठाई थी उसके ऊपर, पर उस समय की जो गवर्नमेंट थी वो एस्टैब्लिश उनको करके रही और एस्टैब्लिशमेंट 22 का एक बड़ा जबरदस्त अंग बने। और उनके साथ में उनको ट्रेनिंग हुई, पैरा ट्रेनिंग हुई, कमांडो ट्रेनिंग हुई, हाई ऑल्टीट्यूड पैरा ड्रॉप की सबसे पहले इन्हें ट्रेनिंग दी गई और इनके ऊपर हैप्स जो पैराशूट थे ट्राई किए गए। ये सारी की सारी चीजें हैं, इसीलिए चाइना टूटू से बहुत डरता। उसको पता है कि एक टूटू का सैनिक जो है वो दिल से लड़ेगा उनके खिलाफ, क्योंकि वो अपनी धरती को उनसे आजाद करने के लिए लड़ रहा है। तो ये प्रॉब्लम है और हमको इसको और भी ज्यादा एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा। पहले हम डर के मारे, शर्म के मारे में बोलते नहीं थे, लोग इसके बारे में कानों पर बात नहीं होने देते थे, और हम एब्सोल्युटली क्लियर हो जाना चाहिए। अमेरिका ने हमारा बड़ा साथ दिया, हमने बैकआउट कर दिया, नहीं तो अमेरिका के और भी प्लान से चाइना के खिलाफ वो हमने नहीं किए, वो दूसरी बात है। पर अब हमारा भारत है वो नई एक ब्रेव न्यू इंडिया की तरफ बन रहा है। हमको करेक्ट अप्रोच लेनी पड़ेगी अपने हित के लिए, चाहे हमें अलायंस ज्वाइन करने पड़े, मिलिट्री ज्वाइन करने पड़े, कोई बात नहीं। धरती अपनी को रक्षा करने के लिए हमको चेंज करनी पड़ेगी। जी,
मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर जीजी द्विवेदी के पास में चलते हैं। डॉक्टर जीजी द्विवेदी, आपकी टीवी स्क्रीन पर, अच्छा ठीक है, मुझे बार बार कमांड आ रही है कि मुझे लद्दाख पहुंचे आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, सेना की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं नरवणे। पैंगोंग इलाके में झड़प के बाद नरवणे का यह लद्दाख दौरा, 2 दिन के लद्दाख दौरे पर है आर्मी चीफ। अभी की बहुत बड़ी खबर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का मेजर जनरल डॉक्टर जीजी द्विवेदी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का 2 दिन के लिए दौरे पर जाना एक ऐसे वक्त में कि जबकि पैंगोंग के दक्षिणी किनारे पर झड़प हुई थी। किस तरह से देखते हैं आप? बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हमारे चीफ हैं, सीनियर कमांडर्स हैं, उनको पता होना चाहिए कि जमीन पर क्या हो रहा है। जो नक्शों पर देखते हैं वो जमीन पर देखना बहुत जरूरी है। दूसरे जो अपने कमांडर्स हैं उनसे वार्तालाप करना, उनको हौसला अफजाई करना, उनको डायरेक्शन देना, गाइडेंस देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फौज में ये है कि सीनियर कमांडर जो है वो सदा ही जहां भी एक्शन है वहां जाते हैं, खुद उनको अपना गाइडेंस देते हैं। सर ठीक है। और कर्नल शैलेंद्र सिंह, ठीक है, एक तो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का लेह के दौरे पर 2 दिन के लिए जाना, और दूसरी मेजर डेवलपमेंट यह है कर्नल शैलेंद्र सिंह कि 4 और 5 सितंबर को बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में भारत और रशिया की नेवी एक्सरसाइज होने वाली है। अब इसमें भारत की तरफ से डिप्लॉयमेंट क्या होगी? देखिए, रणविजय, सह्याद्री, किल्तान और शक्ति और इंटीग्रेटेड हेलीकॉप्टर के साथ में इनकी डिप्लॉयमेंट होगी। मुझे ये बताएं, रणविजय, सह्याद्री, किल्तान और शक्ति की ताकत क्या है? देखिए, हम अगर स्पेसिफिक्स चीजों में जाएंगे तो हम मेरे ख्याल पब्लिक को कंफ्यूज कर देंगे। जो सबसे बड़ी बात है, जो चाइना को लगता था कि रशिया उसके साथ शायद खड़ा होगा, ये एक्सरसाइज अपने आप में बहुत बड़ा महत्व ले लेती है कि एक ओपन डिक्लेरेशन में रशिया वापस दिखा रहा है कि हमेशा से, आज भी और कल भी, वो इंडिया के साथ खड़ा है। अगर बे ऑफ बंगाल में हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं और वो भी रशिया के साथ कर रहे हैं, तो उसका फर्स्ट इंडिकेटर जो चाइना को जाता है कि वो किसी भी तरह से रशिया को अपनी तरफ ना समझे। दूसरा, रशिया बिल्कुल क्लैरिटी के साथ दिखा रहा है कि वो भारत के साथ खड़ा है हमेशा से, और इस विपरीत परिस्थिति में 30 सेकंड का एक क्लोजिंग कमेंट, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, 30 सेकंड। देखिए, ऐसा है कि अब इंडिया को अपनी जो आगे की नीति है वो क्लियर होती जा रही है। वो लद्दाख से लेकर साउथ चाइना, बे ऑफ बंगाल से साउथ चाइना सी तक जा रही है। रशिया की जैसी आप बात कर रहे हैं, इसमें जो 4 शिप्स होंगे, इनके एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स, एंटी शिप वेपन सिस्टम्स, बराक मिसाइल, ये सारी की सारी इसमें होंगी और इसके लिए ये एक्सरसाइज करेंगे। और हमें ये बात है कि इससे रशिया के साथ हमारा वेपन सिस्टम्स का लेन देन है वो तो बढ़ ही रहा है, पर रशिया की नीति विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, कर्नल शैलेंद्र सिंह, मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर जीजी द्विवेदी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ रहने के लिए। लेकिन हाँ, चीन को यह बता दिया गया है, अमेरिका तो उसके साथ था ही नहीं, लेकिन यह भी बता दिया गया कि जिस रशिया को चीन यह समझता था कि शायद उसके साथ में है टैक्टिकली, भारत ने यह भी बता दिया है कि नहीं, रशिया कितनी मजबूती के साथ में भारत के साथ में है। लेह के दौरे पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, यानी चीन की घेराबंदी है, मोर्चाबंदी है, बाड़बंदी है, बॉर्डर बंदी है।